साहब हमारे मुल्क से बड़े नहीं हैं। हमारे लिए पहला हमारे मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, बाद में कोई चीज है। अहमद बुखारी साहब इस मुल्क से बड़े नहीं हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप कह रहे हैं शाही इमाम इन सबसे ऊपर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शाही इमाम मुल्क से बड़े नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं अब उल्टा मत समझिए उसको। तो वही तो बात है, तो मुल्क के हित को तो उन्होंने यहाँ पर ऊपर नहीं रखा ना, उन्होंने मुल्क के हित की तो बात नहीं करी इस लेटर में। मैंने कहा ना कि मैंने चिट्ठी देखी नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अहमद बुखारी साहब ने अगर पाकिस्तान को कोई लेटर लिखा है तो हमारे देश, मुल्क, हमारे वतन की भलाई के लिए लिखा होगा उन्होंने, हम इतना जानते हैं। नहीं, लेकिन अंसार रजा साहब, शाही इमाम कौन होते हैं नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखने वाले? अगर भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो शाही इमाम इस बीच में क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा, मतलब आप अमेरिका को आप बीच में ला सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समझौते के लिए? अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भारत ने अगर आपको ये चीज नहीं पता अंसार रजा साहब, भारत ने बहुत क्लियर कर दिया है कि कश्मीर के मसले का हल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। इसमें कोई भी तीसरी पार्टी की जगह नहीं है, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ और हो, चाहे शाही इमाम क्यों ना हो। अरे अहमद बुखारी क्या इजराइल से आए हैं क्या कि वो इजराइल की मस्जिद के इमाम है? वो तो वो भारत के हित में तो कुछ नहीं बोल रहे उस चिट्ठी में। मतलब कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं वो समझना चाहिए, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री उसे हल करे, चाहे गृह मंत्री हल करे। और मैं तो डंके की चोट पर गृह मंत्री साहब से 6 सितंबर को मिल के आया था और मैंने कहा था कि एक उलमा की टीम भेजिए कश्मीर, हम जाकर के बात करते हैं उन पत्थरबाजों से। क्यों आज तक रिएक्शन नहीं दिया गृह मंत्रालय ने? हमने जाकर के बात की थी गृह मंत्री से 6 सितंबर को जाकर के। बहुत बढ़िया अंसार रजा साहब, देखिए आप मुल्क के प्रधानमंत्री को सवाल पूछ सकते हैं, आप होम मिनिस्टर को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप शाही इमाम जैसे लोग नवाज शरीफ से कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते? आप लोगों की हिम्मत नहीं होती है क्या? हम तो बुखारी साहब से ये, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक चिट्ठी और लिखिए और उस चिट्ठी में लिखिए कि जब तक हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी, जब तक हिंदुस्तान में आतंकवाद बंद नहीं होगा। हम तो ये कह सकते हैं। बल्कि आप बोलिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए अपनी उस चिट्ठी के लिए। बिल्कुल नहीं, इसमें माफी वाली क्या बात है भाई? इसमें कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया कि आतंकवाद का सपोर्ट कर दिया जो माफी? बिल्कुल, जब वो नवाज शरीफ को इस पूरी बीच में ला रहे हैं, वो ये कहते हैं हुर्रियत से बातचीत हो, आप तो कहते हैं हुर्रियत भी उसी सांप की तरह है जो हमें डस रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? हुर्रियत वो सांप है जिसको हमने पाला और हमें काट रहा है वो। और ये हम कई मर्तबा टीवी चैनलों पर कह चुके हैं, गृह मंत्री साहब के सामने कह चुके हैं, और हम तो उन लोगों को भी खिलाफ थे जो गृह मंत्री के साथ कश्मीर गए थे। लेकिन नवाज शरीफ के सामने ये सब नहीं बोलेंगे, यही तो प्रॉब्लम है।